आपका अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपका द कैलकुलस फाइनाइट ऑफ डिफरेंस, यानी हमने बुक स्टार्ट की थी आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड। इसमें आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था आपका द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। उसमें मैंने आपको 3 ऑपरेटर पढ़ा दिए थे, आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड और आपको ऑपरेटर ई या शिफ्टिंग। उस पर बेस्ड मैंने आपको रिलेशन कराया, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स में मैंने आपको एक ए पार्ट कराया था, एक आपको कराया था बी पार्ट कराया था। आज मैं आपको सी और डी पार्ट कराऊंगा। तो आइए सी और डी पार्ट क्या आप देखते हैं। बात करेंगे सी पार्ट की, बात किसकी करेंगे? सी पार्ट की। तो सी पार्ट करने के लिए सी पार्ट वी हाउ हमारे पास ई इंटू कितना है? डेल है। ई इंटू कितना? डेल एफ ऑफ एक्स। इसको ऐसे लिखेंगे, हमने क्या करा फिर ई ऐसे, फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया एफ ऑफ कितना? एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय किससे? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। ठीक है ना, यहां तक बताएंगे प्रॉब्लम है। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो मैंने क्या किया, इस पर ई एच डी, इस पर लगा ऑपरेटर, सॉरी क्या लगा इसको मैंने? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस के कितना एच। बताना सब कोई प्रॉब्लम। अब उसके बाद आपके पास फिर ई की पावर 1। अब एक काम करना, आप ई की पावर अंदर मल्टीप्लाई करिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए एफ ऑफ एक्स माइनस के ई की पावर 1 एफ ऑफ एक्स कितना? माइनस के एच। बताना आप यहां लिख सकते हो, क्योंकि डेल जो होता है हमारे पास किसके लिए? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है बैकवर्ड के लिए होता है एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस कितना? एच। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होगा? आपके पास ई डेल एफ ऑफ एक्स। बताना कोई प्रॉब्लम। अब इसमें से देखो, हम इसमें ऑपरेटर ई लगाएंगे। जैसे ऑपरेटर ई लगाते हैं, जैसे आप क्या लगाते हैं? ऑपरेटर ई। तो ऑपरेटर ई से इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास? एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस के एच। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर ई क्या कहता है कि ई की पावर 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या कहता है? एफ ऑफ एक्स प्लस कितना? एच। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब इसका मतलब एच एच कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास कितना होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है ना। फिर माइनस कितना? एफ ऑफ एक्स। बताया था कोई प्रॉब्लम। ये कितना आपके पास? ई डायरेक्ट कितना? एफ ऑफ एक्स। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब आपको पता इसकी वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है कि डेल एफ ऑफ एक्स। बताइए किससे? बाय डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यानी क्या है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसको होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कितना? एफ ऑफ एक्स। बताया था कोई प्रॉब्लम। यानी कहने का मतलब है ई, फिर आपके पास डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आपके पास? ये आता है आपके पास। इसकी ये वाली इक्वेशन नंबर कौन सा आपकी? फर्स्ट। बताया था कोई प्रॉब्लम। एंड अब हम बात करेंगे कितना? डेल साथ में कितना? ई एफ ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू निकालना है डेल। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये बैकवर्ड वाला डेल है इक्वल, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रखेंगे कितना? यहां पर लगाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑपरेटर ये हमारे पास ई की पावर एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं। किस लॉ से? ऐसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये डेल वैल्यू थी बैकवर्ड वाला। अब इसके ऑपरेटर ई लगाएंगे तो कितना होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस कितना? एच। बताया तो एफ ऑफ एक्स प्लस कितना? एच। क्यों? आपको पता, क्योंकि ई की पावर 1 होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस कितना? एच। बताया तो प्रॉब्लम। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इस पर निकालना बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आपको पता डेल कितना होता है? एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल टू होता है? एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस कितना? एच। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब हमको क्या करना कि x के x के स्थान पर क्या रखना? x प्लस h रखना। x प्लस कितना? h। तो x प्लस h का मीनिंग कितना होगा आपके पार्ट प्रॉब्लम? बताइए। x के स्थान पर कितना होगा? f ऑफ x प्लस h माइनस क्या रखेंगे x के स्थान पे? f ऑफ x प्लस h फिर माइनस कितना? h। बताया था इस प्रॉपर्टी से। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब आप क्या करेंगे? इस s से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा? नहीं f ऑफ x प्लस h माइनस कितना बनेगा? f ऑफ
बताया था कोई प्रॉब्लम। अब ये कितना आपके पास बैकवर्ड ई एफ ऑफ एक्स बताया था। और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सॉरी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल एफ एक्स बताया था कोई प्रॉब्लम। ये रखा ऊपर ऐसे से ये वाला फॉर्मूला से बताया था कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी बनी आपके, क्वेश्चन नंबर आपकी बनी कौन सी, सेकंड बताया था कोई प्रॉब्लम। तो अब हम बात करेंगे किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट हमारे पास ये है, देखो फर्स्ट हमारे पास ये किसके इक्वल टू है, फर्स्ट डेल एफ एक्स के, ये डेल एफ एक्स है हमारे पास, कितना डेल एफ एक्स, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला डेल एफ एक्स, ये भी कितना होगा फॉरवर्ड वाला डेल एफ एक्स, ठीक है भाई, डेल एफ एक्स फॉरवर्ड के लिए। उसके बाद फॉरवर्ड क्या होता है, डेल एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस कितना एफ ऑफ एक्स, हाँ तो होता है प्रॉब्लम आगे। ये भी डेल एफ एक्स इक्वल टू ये भी डेल एफ एक्स के, यानी कितना है, इसके बाद किससे करेंगे, यानी कहने का मतलब है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसको होगा, डेल एफ ऑफ एक्स। अब डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, दिस इंप्लाई डेल बैकवर्ड वाला डेल फिर ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आपके पास, फिर डेल पहले फर्स्ट क्या हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास कितना है, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट ही है ई कितना डेल एफ एक्स, फिर इसकी वैल्यू कितनी है नेक्स्ट की, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, नेक्स्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास कितना है आपके पास डेल, हमको क्या करना डेल के, तो किसकी इक्वल टू किसका है डेल इनटू में कितना ई एफ ऑफ एक्स, और ये इक्वल टू किसका है पूरे के पूरे, ये इक्वल टू किसका है पूरा पूरा इक्वल टू किसका है डेल एफ ऑफ कितना है बताया था कोई प्रॉब्लम। अब इस एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपके पास, ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा ई फिर बैकवर्ड इक्वल टू फिर बैकवर्ड, ठीक है, फिर ई फिर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास डेल, ये क्या करना था आपको बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एक लेसन होगा, सी पार्ट हो गया। अब बात करते हैं डी पार्ट की। बात करते हैं डी पार्ट की। देखो डी पार्ट के लिए वी नो दैट आपका होता है डेल्टा एफ एक्स, इसके इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ ऑफ एक्स, एंड बैकवर्ड के लिए डेल एफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस के, पता है कोई प्रॉब्लम है। तो नाउ मैंने क्या करा या वी हाउ, अब हम बात करेंगे डेल बैकवर्ड और फॉरवर्ड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे दूसरा राइट हैंड साइड, तो इक्वल टू कितना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसका से लिख सकते हैं डेल, ऐसे डेल ऐसे लिख सकते हैं डेल कितना एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब इस पर फिर डिफरेंशियल लगाएंगे, तो जैसे डिफरेंशियल लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स माइनस कितना, बताया था कोई प्रॉब्लम। फिर इक्वल टू तो इसकी वैल्यू कितनी होगी एफ ऑफ एक्स। अब फिर इसके अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एफ एक्स माइनस कितना होता है डेल एफ ऑफ एक्स माइनस कितना एच, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको फॉर्मूला कितना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कितना एफ ऑफ एक्स फिर माइनस के, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो हमारे पास फिर डेल एफ एक्स कितना आपके पास, डेल एफ एक्स आपके पास ये है, अब निकालना आपको डेल क्या निकालना एफ एक्स माइनस कितना एच, x के स्थान पर रखो h रख x माइनस h रख x के स्थान पर, तो वैल्यू कितनी हो गई f हो x के स्थान पे x माइनस है, ये कितना लगा यहाँ पर x माइनस h प्लस पे h फिर माइनस के कितना होता है f ऑफ x माइनस के h, अब h h कैंसिल, तो हमारे पास कितना बना है f ऑफ x माइनस के f ऑफ x माइनस के, बताया था कोई प्रॉब्लम। यानी कहने का मतलब हमारे पास कितना बनेगा आपके, इसकी वैल्यू जो आएगी ब्रैकेट में f ऑफ x माइनस के एफ ऑफ
एक्स माइनस कैसे बताया था कोई प्रॉब्लम। तो एफ एक्स बताया था कोई प्रॉब्लम। और इस क्वांटिटी को देखना होगा आपको, और इस क्वांटिटी को देखना आपको। ये जो क्वांटिटी है पूरी की पूरी, इस जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला बनना है, डेल एफ ऑफ एक्स का बताया था। देख ये देख लिया आपको। और ये किसका बनना, बैकवर्ड, ये तो फॉरवर्ड का होगा, किसका होगा बैकवर्ड है, किसका बनना आपके पास एफ ऑफ इसका एक्स का बताया था कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये किसके ऊपर चल रहा, बैकवर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड डेल एफ एक्स। आगे बात समझे। फिर दिस इंप्लाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल टू पुट द कॉमन एफ एक्स कैंसिल, एफ एक्स क्या होगा आपका, ये कैंसिल बताया था। अब इसका मतलब कितना होगा आपके पास टोटल, यानी कितना बनेगा, बैक फॉरवर्ड बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड फिर कितना बैकवर्ड। ये क्या करना था आपको तो बताइए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आ गया और सब्जेक्टिव में भी आया, तो बताया था कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको रिलेशन कराया, आपको कितने टोटल सी एंड डी, दो रिलेशन कराया मैंने आपको, ठीक है ना। फिर मैंने एक करा दिया, बी करा दिया, सी करा दिया और आपको डी करा दिया। तो एक आधा होगा तो वो भी करा देगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये सी और डी पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।